विषय से विधेय छूट जाएगा। प्रस्तुत करती है एक आखिरी बार अपना नुक्कड़ नाटक एकाकी। मुझे पता है कि मेरे पास तो बहुत सारे काम है करने को, पर मेरा मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूँ, बस यूँ समझो कि जिंदगी में पंखा भी मुझसे कह रहा हो कि हम दोनों एक ही जैसे तो हैं, उसी पहिए की तरह सुबह से शाम एक ही काम, इसलिए करता रहता हूँ एक ही काम। ऐसा लगता है कि फिजिकली तो I'm here, पर मेंटली I am a million miles away। अपने आप को ना हर समय इस ऑफिस के काम में व्यस्त रखता हूँ। क्या है ना साहब, अपना दिमाग जितना काम में रखोगे उतना दिमाग कम खराब होगा। आज ऑफिस में ज्यादा काम तो नहीं था, पर जब मम्मी का फोन आया। हेलो बेटा करण, आज तू आ रहा है ना? मम्मी किसी को जरा बाद में बात करता हूँ। अरे पर सुन, मैंने तेरी फेवरेट कढ़ी बनाई मम्मी है। यार बोला ना बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे पर सुन तो, भैया लगाने क्या बात है भैया, आज आप अकेले हैं, दोस्तों के साथ गए, अभी लगाते हैं। जिन दोस्तों के साथ रोज चाय सुट्टे पर बाहर जाया करता था, आज उनको ही बहाना लगा रहा है। पहले माँ के पल्लू से बंदी के, अबे नहीं आना यार, तो मुंह में बताना, नहीं बुलाएंगे अगली बार से। क्या हुआ ऐसा कि सुट्टा तो छूटा नहीं, पर दोस्त छूट गया। पर हम तो तब हो गई जब शुरू थी, किसको जिंदगी की सारी छोटी छोटी बातें बताया करता था, उसके आगे तक चुप खड़ा रहा बस होता। अरे इतनी सी तो बात है यार। इतनी सी बात नहीं है ना करण। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि आज ना मैं कुछ बहुत बड़ा और मीनिंगफुल करूंगा, पर जब तक दिन खत्म होता है तब तक कुछ भी नहीं हो पाता। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम एकदम फास्ट फॉरवर्ड पर चलने लगा है, तो कभी कभी एकदम स्लो। ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं डूब रहा हूँ। That horrible sinking feeling। I get it करण। एक वक्त पर जो चीजें हमें खुशियां दिया करती थी, हम उन्हीं को सोच सोच कर आज खुद को थकाने लग जाते हैं, और हमारा ब्रेन इस कांस्टेंट लूप से निकल ही नहीं पाता है। मतलब ऑल राइट, थिंक ऑफ योर ब्रेन एज अ बोट। गुड मॉर्निंग करण, मैं हूँ तुम्हारी बोट का कैप्टन, तुम्हारा प्री-फ्रंटल कॉर्टेक्स। राम राम। और मैं हूँ तुम्हारा नेविगेटर लिम्बिक सिस्टम। आज का दिन इतना प्यारा हुआ है, एक काम करते हैं, आज के आपके टास्क की तरफ चलते हैं। चले भाई साहब। बताओ भाई। दिल के मोहल्ले
हाँ, तो जहाँ एक तरफ हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे पास पैटर्न्स को परख कर हमें सही काम करने का सुझाव देता है, वही दूसरी ओर हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारे करंट मूड्स और एनर्जीज को प्रिजर्व करता है। पर तब क्या हो जब ये एनर्जी प्रिजर्व करना हमारे और हमारे ही कनेक्शंस के बीच में आने लग जाए और हमें समाज से खुद को डिस्कनेक्ट कर ले। इन सर्टेन एक्सट्रीम केसेस ये सोशल डिस्कनेक्शन एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन का भी रूप ले लेता है, जिसको हम हिकिकोमोरी सिंड्रोम भी कहते हैं। एक वक्त पर जो कनेक्शंस हमने खुद बनाए थे आज हमारा दम घोटने लगते हैं। तो जब भी हमें ऐसा लगेगा हम मिलेंगे, साथ बैठेंगे और बात करेंगे। तो बताइए कैसी हैं आप? मैं क्या बताऊं? मैं जैसी थी मैं तो वैसी ही हूँ। हाँ, बस कभी कभी ना हो जाती है थोड़ी बेचैनी सी। वो बेचैनी जो खाती है मुझे, रात रात भर उठाती है, तड़पाती है मुझे, काम रहती है मेरे, लेकिन मुझे सोने तक नहीं देती। मैं कोशिश करता हूँ मैं कोशिश की मैं फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन ना जाने कैसे वापस यहीं आ जाता हूँ और समझा लेता हूँ खुद को कि कभी कभी हो जाती है यूं बेचैनी सी। तो फिर मैं क्या बताऊं? मैं जैसी थी मैं तो वैसी ही हूँ। आई एम कम्प्लीटली फाइन। और मेरा तो आप सबको पता ही है ना, दिन भर काम रहता है, बस इसी में पता नहीं क्यों यार याद आ जाती है अपनों की। वो अपने जिनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, हम जब वही साथ नहीं है तो एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता है। काश काश कुछ और पल साथ गुजार दिए होते तो शायद याद ना सताती। आप लोग ही, बाकी सब तो ठीक है, हाँ? और मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। बस सारा दिन काम में लगा रहता हूँ। इन कामों में इतना उलझ गया हूँ कि ऐसा लगता है जैसे किसी दलदल में धंसता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मदद का हाथ मांगने में मुझे शर्म आती है, लेकिन फिर डर लगता है कि शायद इस दलदल में मैं अपनों को ही ना खो दूं। इसीलिए सारा दिन काम में लगा रहता हूँ। बाकी तो सब ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक ही तो है ना। सब ठीक है कहकर अपना दर्द छुपा दिया, खुद को खुद ही से आज झूठ बोलना सिखा दिया।
कि जब भी कोई इंसान बहुत वल्नरेबल फील करता है या कुछ भी शेयर करने से हिचकिचाता है, हम उनसे क्या कहते हैं? हम उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। पर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो उस कीचड़ में अकेले बैठे हैं और हम बस उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। Rather, we should tell them to go on and say whatever you feel like. अपने दिल का हाल मुझे बताओ यार, क्योंकि मैं बैठा हूँ यार इस कीचड़ में तुम्हारे साथ, तुम्हें सुनने के लिए। I am right here, just beside you. पर कोई नहीं समझता है यार। मैं तुम्हें समझ पाऊँ या ना समझ पाऊँ ये तो नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि मैं एटलीस्ट तुम्हें समझने के लिए तैयार हूँ। You know what, Karan? Most people do not feel lonely because they're alone. They feel lonely क्योंकि वो डरते हैं। वो डरते हैं कि शायद कभी कोई उन्हें समझ ही नहीं पाएगा। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम हुआ भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी नहीं हुआ है। एकदम नॉर्मल लाइफ है, यहाँ खड़े लोगों की तरह। मैं भी बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, बातें करता हूँ। पर डर लगता है यार, डर लगता है उन्हीं दोस्तों को अपने सीक्रेट्स बताने में। डर लगता है कि कहीं उनको अपना हाल बताऊंगा तो वो उंगली ना उठाए। पर करण, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा ही हाल समझकर वो तुम्हारी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाए। It's all about taking a leap of faith, and that leap can make all the difference. पर घबराहट का क्या? वो घबराहट जो मुझे लोगों से बात करने में होती है। ऐसा लगता है जैसे शोर में ये मन शांत हो जाता है। जैसे इस भीड़ में मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं पर है। अकेले कहाँ हो तुम करण? सब साथ ही तो है तुम्हारे। वो घर पर बैठी तुम्हारी माँ, वो चाय टपरी वाले भैया, वहाँ इंतजार करता तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारा ऑफिस का कलीग और वो तुम्हारी खास दोस्त, सब साथ ही तो है तुम्हारे। फर्क है तो सिर्फ नजरिए का। माना ये कहानी तुम्हारी जरूर है, पर तुम्हारी ये कहानी भी तो इन सबसे ही बनी है ना, और इन सब की तुमसे। अरे इन्हें भी वही सवाल परेशान करते हैं जो तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देते। हाल पूछने पर ये भी तो बस मन मन मुस्कुरा ही देते हैं। तो अकेले नहीं हो तुम, सब साथ ही तो है तुम्हारे। पर चलो मान लो कभी ऐसा हो कि तुम्हें लगे तुम अकेले हो, तुम्हें लगे तुम डूब रहे हो, करने को हजार काम है, पर बिस्तर से उठा ही ना जाए, और वो पंखा फिर से गए। हम दोनों एक ही जैसे तो हैं, किसी पहिए की तरह सुबह से शाम एक ही काम। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार उस पंखे की ठंडी हवा को तुम अपने चेहरे पर महसूस करो, और याद करो उस हर रिश्ते को जो तुम्हें पूरा करते हैं। और इस बार तुम उस पंखे से कहना, मैं अकेला नहीं हूँ। मन की आवाज आपको ही सुनाने एक आखिरी बार। हम तो आए थे इसी गली और इसी मोहल्ले।
सुरुचि सिंह इब्तिदा प्रियंका इब्तिदा ओ प्रियंका तेजस इब्तिदा आरती इब्तिदा कुणाल नायक इब्तिदा अमन इब्तिदा वंशराज कौर इब्तिदा गोवंश ऋषभ इब्तिदा गो ऋषभ ईसा इब्तिदा गो हार्दिक खुशी इब्तिदा खुशी इब्तिदा आयुष इब्तिदा आयुष प्रणव इब्तिदा चिन्मय इब्तिदा गो चिन्मय साहिल इब्तिदा रोहित इब्तिदा, केंदो इब्तिदा, सुभाष रस्तोगी इब्तिदा गो स्पर्श